गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी संत सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। साध संगत जी, जहाँ भी होंगे सतगुरु के चरणों से जुड़ करके सेवा सिमरन और सत्संग करते होंगे। साध संगत जी, आज के साखी का नाम है निर्दोष को सजा। सत्संगत जी, बहुत समय पहले हरिशंकर नाम का एक राजा था। उसके 3 पुत्र थे और उन तीनों पुत्र में से वह किसी एक पुत्र को राजगद्दी सौंपना चाहता था, पर किसे सौंपे? राजा ने एक तरकीब निकाली और उसने तीनों पुत्रों को बुला करके कहा, अगर तुम्हारे सामने कोई अपराधी खड़ा हो तो तुम उसे क्या सजा दोगे? पहले राजकुमार ने कहा कि अपराधी को मौत की सजा दी जाए, तो दूसरे ने कहा कि अपराधी को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए, और तीसरे राजकुमार की बारी थी। उसने कहा कि पिताजी, सबसे पहले तो यह देख लिया जाए कि उसने गलती भी की है या नहीं। इसके बाद उस राजकुमार ने एक कहानी सुनाई कि किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। उसके पास एक सुंदर सा तोता था। वह तोता बड़ा बुद्धिमान था। उसकी मीठी वाणी और बुद्धिमत्ता की वजह से राजा उससे बहुत खुश रहता था। एक दिन की बात है, तोते ने राजा से कहा कि मैं अपने माता पिताजी के पास जाना चाहता हूँ। वह जाने के लिए राजा जी से विनती करने लगा। तब राजा जी ने उससे कहा कि ठीक है, पर तुम्हें 5 दिनों में मेरे यहाँ वापस आना होगा। वह तोता जंगल की ओर उड़ चला, अपने माता पिता से जंगल में मिला और खूब खुश हुआ। ठीक 5 दिनों के बाद जब वह वापस राजा के पास आया, तो उसने एक सुंदर सा उपहार राजा के लिए देने को सोचा। वह राजा के लिए अमृत फल देना चाहता था। जब वह अमृत फल के लिए पर्वत पर पहुंचा, तब तक रात हो चुकी थी। उसने फल को तोड़ी और रात वहीं गुजारने की सोची। वह सो रहा था कि तभी एक सांप आया और उस फल को खाना शुरू कर दिया। सांप के जहर से वह फल विषाक्त हो चुका था। जब सुबह हुई, तब तोता उड़ करके राजा जी के पास पहुंच गया और कहा, राजन, मैं आपके लिए अमृत फल लेकर आया हूँ। इस फल को खाने के बाद आप हमेशा के लिए जवान और अमर हो जाएंगे। तभी मंत्री ने कहा कि महाराज, पहले देख लीजिए कि फल सही भी है कि नहीं। राजा ने उस तोते की बात मान ली और फल में से एक टुकड़ा कुत्ते को खिला दिया। सत्संगत जी, कुत्ता तड़प तड़प करके वहीं मर गया। राजा बहुत क्रोधित हुआ और अपनी तलवार से तोते की सिर को धड़ से अलग कर दिया। राजा ने वह फल बाहर फेंक दिया। कुछ समय के बाद उसी जगह पर एक पेड़ उग आया। राजा ने सख्त हिदायत की कि कोई भी इस पेड़ का फल न खाए, क्योंकि राजा को लगता था कि यह अमृत फल विषाक्त होते हैं और तोते ने यही फल खाकर उसे मारने की कोशिश की थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था।
उसने एक फल खाया और वह जवान हो गया, क्योंकि उस वृक्ष पर उगे हुए फल विषाक्त नहीं थे। जब इस बात का पता चला राजा जी को, तो उसे बहुत ही पछतावा हुआ। उसे अपनी करनी पर लज्जा हुई। तीसरे राजकुमार के मुख से यह कहानी सुनकर राजा जी बहुत खुश हुए और तीसरे राजकुमार को सही उत्तराधिकारी समझते हुए उसे ही अपने राज्य का राजा चुना। सत्संगत जी, किसी भी अपराधी को सज़ा देने से पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि उसकी गलती है भी या नहीं। कहीं भूलवश आप किसी निर्दोष को तो सज़ा नहीं दे रहे हैं। निरपराध को कतई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अगर आपने सज़ा दे दिया तो अब अपराधी आप हो जाएंगे। तो सत्संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह साखी आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले साखी में। सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।